नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। इस क्रम में क्रोन पब्लिकेशन बुक से टेस्ट नंबर आज 14 देखेंगे। इससे पहले 13 टेस्ट करा दिया गया है। वैसे टोटल देखिए तो हम लोग 34 प्रैक्टिस टेस्ट करा चुके हैं, जिसमें 20 प्रैक्टिस टेस्ट जो है आपको रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 से 20 प्रैक्टिस टेस्ट करा दिया गया है और क्रोन से 13 करा दिया गया है। आज का ये 14 नंबर का टेस्ट है, तो टोटल 33 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ये 34 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और क्रोन का 14 नंबर का टेस्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर ज़रूर देखें। एक बार उन सारे टेस्टों को ज़रूर दें और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक ज़रूर दें, क्योंकि प्रत्येक दिन टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। चलिए टेस्ट नंबर 14 शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 14 में पहला क्वेश्चन कहता है कि पहला मुस्लिम शासक है। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसका? अलाउद्दीन खिलजी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे कहता है बांदीपुर क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे कहता है लोकप्रिय क्या है? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर आगे है, आगे कहता पथरीले। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है? कहता पथरीले रेगिस्तान जो होते हैं उसके एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनती है, क्या बनाती है? तो यह बनाती है आपको यारदांग। क्या? यारदांग बनाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा यारदांग। चलिए आगे है, आगे कहता वीमैक्स क्या है? वीमैक्स का अभिप्राय क्या है? इसका जो अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय होता है वर्ल्ड वाइड इंट्रोप्रोबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2021-22 बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर भारत सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो यह जो है कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? तो इस पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 30%। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? भारतीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना आपको 6 अगस्त 1952 को हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। चलिए आगे है, जिम कार्बेट क्या है? जिम कार्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या रख कर दिया गया? कहता है जिम कार्बेट जो है, जिम कार्बेट पार्क, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर अब इसका नाम रामगंगा क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना जो है आपको 1936 में हुआ। कब? 1936 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा 1936 में इसकी स्थापना हुआ है और इसका रामगंगा नेशनल पार्क नया नाम रखा गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है कि शब्द क्या है? शब्द गेमबिस्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शब्द गेमबिस्ट जो है यह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह आपको शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से संबंधित है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। आगे कहता है अजंता और एलोरा क्या है? अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे है, आगे कहता है जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? कहता है जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह पहला देश बन गया आपको न्यूजीलैंड। कौन? न्यूजीलैंड। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है जलवायु परिवर्तन पर कानून लाने वाला पहला देश बन गया है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए आगे है, आगे कहता है दोस्तों, आगे कहता है नीचे क्या है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है ओ क्या? ओ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक LK आडवाणी है। सही है। आगे कहता है विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी पुस्तक है। तो इसमें आपको यह भी सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है
सॉरी दोस्तों, ये जो आपको सही चुनने कह रहा है, सही चुनने जो कह रहा है, कहता नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो ये जो आपको ऑफ फॉरेंसिंग पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक एल के अडवाणी, यह गलत, एल के अडवाणी नहीं है, सॉरी, एल के अडवाणी इसका जो है लेखक नहीं है, ये गलती से ये गलत दिया गया है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी पुस्तक है, यह सही है। ओपेन आंद्रे अगासी की आत्मकथा है, यह सही है। तो यहाँ आपको 2 और 3 सही है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ये नंबर गलत दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है कि बिहार क्या है, बिहार एथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्रियां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कहता है यहाँ 2022-23 में क्या है, 2022-23 में कहता है बिहार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए 2022-23 के अंतर 2022 से लेकर 23 तक में कितने एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया है। तो यह लिया है आपको बिहार सरकार क्या है 151, कितना 151 फैक्ट्री लगाने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो 151 यहाँ है भी नहीं, इसे 151 आप ध्यान रखिएगा, 151 आप इसे इस जीरो को सी नंबर को 151 बना लीजिएगा, 151 ध्यान रखिएगा। 151 एथेनॉल फैक्ट्री बिहार सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है 2022 से 23 तक में, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित नदियों में से क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो जिसका उद्गम नेपाल में है और वह गंगा में आकर मिलती है। तो इसका सही आंसर आपको कोसी हो जाएगा, कौन, कोसी हो जाएगा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कोसी को जो है बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी ही है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता द्वितीय बौद्ध क्या, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ है। द्वितीय बौद्ध समिति जो हुआ था, ये समिति कहाँ हुआ था, तो यह आपको वैशाली में हुआ था। कहाँ, वैशाली में हुआ था, बी नंबर से आंसर हो जाएगा वैशाली। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा आपको कश्मीर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार, खासकर बिहार के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है हर एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको ईस्वी पूछ लिया जाता है, इसका डेट मतलब ईस्वी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये आपको अंग की, किसकी, अंग की राजधानी थी, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, अंग की राजधानी थी। और टोटल महाजनपदों की संख्या 16 है, कितना, टोटल महाजनपदों की संख्या 16 है। और ये महाजनपद जो है ये 16 है, इसकी जानकारी आपको आगंतुक क्या है, अगुंतर निकाय से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा अंग। आगे अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कहता है वह कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलाभिलेख से, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है आगे कहता है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ये दिया था आपको गुप्त वंश ने, किसने, गुप्त वंश ने, ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। आगे है विजयनगर क्या है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें। कहता है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये छीना था आपको हरिहर द्वितीय, बी नंबर से आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। चलिए आगे है, आगे कहता है लॉर्ड डलहौजी क्या, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध कहता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ है, किस रीति से इसका विलय जो अंग्रेजी के शासन में अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये बताना है आपको, तो इसका आंसर होगा कुशासन के कारण बता, क्या है, कुशासन का कारण बताकर इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राजा राम मोहन राय क्या, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, तो ये आत्मीय सभा, कौन, आत्मीय सभा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित पहली संस्था थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इसे जो सुनाई गई थी फांसी की सजा लाहौर षड्यंत्र केस में,
लाहौर षड्यंत्र केस में, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने, नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद उसका स्थान लेने वाला नेता कौन था? तो ये था आपको अब्बास तैयब जी। कौन? अब्बास तैयब जी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। चलिए आगे है, आगे अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष जो है यह लिखा था, तो यह लिखा था आपको द लाइफ डिवाइन, क्या? द लाइफ डिवाइन। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा द लाइफ डिवाइन। आगे है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, कहता भारत में जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है आपको कोकन तट के नाम से भी जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोकन। चलिए आगे बढ़िए, आगे कहता है सुंदरबन, क्या? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, कहता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है? तो ये है आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कहता मीठे पानी का कल्पसर परियोजना जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह आपको गुजरात राज्य में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है स्टील अथॉरिटी, क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना आपको 1994 में किया गया है। कब? 1974 में। कब? 1974 में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1974। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन अगस्त, कहता निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946, क्या? 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कहता है कि अगस्त 1946 में जो अंतरिम सरकार की गठन हुई थी उसका सदस्य कौन नहीं था? तो यह नहीं था आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए आगे, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपको जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे है, आगे कहता है पीपुल्स, क्या है? पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे कहता है लोकसभा, क्या है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा जो है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है आपको मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। चलिए आगे है, आगे कहता आईपीएल, क्या है? आईपीएल की किस, कहता आईपीएल की किस टीम के खिलाफ 1000, कहता है आईपीएल के किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए। कौन? रोहित शर्मा बन गए हैं। कहता आईपीएल में, पूरे आईपीएल में एक ही टीम के विरुद्ध 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये आपको रोहित शर्मा है, जो कि कलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। आगे कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ई रूपी को। किसे? ई रूपी को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ई रूपी। चलिए आगे है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में, क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्था को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है? तो यह जारी किया है कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे कहता है बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, क्या है? बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। यह किस जिले में खुलेगा? तो यह जो है आपको किस जिले में खुलेगा? तो भोजपुर जिले में। कहाँ? भोजपुर जिले में खुलेगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर। चलिए आगे है, आगे कहता बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहता बिहार में जो है लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मुसहरी। कहाँ? मुसहरी। बी नंबर, सॉरी ए नंबर से आंसर हो जाएगा मुसहरी। ये मुसहरी आपको मुजफ्फरपुर में स्थित, मुजफ्फरपुर का एक जगह है जहाँ जो मुसहरी है वहाँ पर आपको लीची अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आप जो देखिए लीची अनुसंधान केंद्र, लीची है तो लीची सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होता है? आपको मुजफ्फरपुर में ही होता है। तो इसीलिए अगर जो ये एग्जैक्ट जगह नहीं दिया हो तो आप मुजफ्फरपुर ही मारिएगा। मुसहरी, मुजफ्फरपुर का मुसहरी एक जगह है जहाँ लीची अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? कहता है निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध जो बिहार से है? तो ये है आपको भावना कांत। भावना कांत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भावना कांत। चलिए आगे है,
आगे कहता है हाल ही में, क्या हाल ही में बिहार के किस जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। कहता है बिहार में जो है किस जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है, तो यह किया गया सुपौल में। कहाँ? सुपौल में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सुपौल, यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार के कौन से दो जिले, बिहार के कौन से दो जिले झारखंड से सीमा बनाती है। नीचे दिए गए जिले में से कौन सा दो जिला है जो बिहार का जिला खास करके झारखंड से सीमा साझा करता है, तो ये आपको बांका और जमुई। कौन? बांका और जमुई, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे कहता है, आगे है वन्य जीव। क्या है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसके लिए जो है आपको अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया। क्या है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। चलिए आगे है। आगे कहता है टोक्यो पैरा ओलंपिक। क्या है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन, क्या है? मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जो है आपको ये दोनों ऊंची कूद से संबंधित है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा ऊंची कूद से। चलिए आगे कहता है कि आईपीएल इतिहास में, क्या है? आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन बन गए हैं, तो यह बन गया आपको इवेन ब्रावो। कौन? इवेन ब्रावो, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सीएसके टीम से खेलते हैं, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं, तो यह बन गए हैं आपको रविंद्र अश्विन। कौन? रविचंद्र अश्विन, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि विश्व टीवी, क्या विश्व टीवी दिवस में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व टीवी दिवस जो है कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपको 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को, सी नंबर से आंसर हो जाएगा 24 मार्च। चलिए आगे है। एशले बार्टी, क्या एशले बार्टी ने मात्र 25 साल, पता है एशले बार्टी जो है मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, तो ये जो है आपको टेनिस खेल से संन्यास लिया है मात्र 25 साल की उम्र में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों 47 में कहता है भारत, क्या है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान दिया गया है पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु कहता भारत सरकार जो है किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया था, तो यह चलाया था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, डी नंबर से आंसर हो जाएगा यूक्रेन से। चलिए आगे है। आगे कहता है कृषि, क्या कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये बनाया है पंकज त्रिपाठी को। किसे? पंकज त्रिपाठी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। आगे कहता है हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का, क्या है? सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, कहता हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित का है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो ओजोन परत को नष्ट कर देता है, तो यह है आपको क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है विद्युत चुंबकत्व। क्या विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया है, तो ये किया है आपको जेम्स क्लार्क। किसने? जेम्स क्लार्क ने, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जेम्स क्लार्क। चलिए आगे है। सॉरी दोस्तों जेम्स क्लार्क नहीं, आंद्रे, क्या आंद्रे मेरी एम्पियर, डी नंबर यहाँ से आंसर होगा आंद्रे मेरी एम्पियर, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है एस्फिग्मोमेनोमीटर। क्या है? एस्फिग्मोमेनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब को मापता है, तो यह मापता है आपको धमनियों में। किसको? धमनियों के, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव जो है क्या है, तो यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 55 में कहता है कि निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, एनीमिया जो है किसके कमी के कारण होता है, एनीमिया लोहे की कमी के कारण होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा एनीमिया लोहे की कमी के कारण होता है। आगे कहता प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए,
तो ये आपको 17 मीटर, कितना, लगभग 17 मीटर सी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है एक श्याम पट, क्या है, एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई, कहता है एक श्याम पट जो है रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो ये देता है आपको वह सारे रंग अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वह काला दिखाई पड़ता है, डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे है बिजली, क्या है, बिजली से धातु चढ़ाने, कहता है बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया या फिर गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले धातु हैं जस्ता, कौन, जस्ता, ए नंबर सेंसर हो जाएगा जस्ता। आगे निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो ये है आपको एल्युमिनियम का अयस्क है, ये आपको क्रायोलाइट, क्या है, क्रायोलाइट, बी नंबर सेंसर हो जाएगा क्रायोलाइट। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसमें जो है आपको मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, ए नंबर सेंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये जो आपको 3 दिसंबर, क्या है, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, कब, 1984 को, ये ध्यान में रखिएगा, और मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव हुआ था भोपाल में। चलिए आगे है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, इसीलिए इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे का निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, चलिए आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कहता है जोसेफ, क्या है, जोसेफ थॉमसन, क्या है, जोसेफ थॉमसन, तो ये जो आपको एक मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन्स की, इसका जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, सी से मिल जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये आपको पेनिसिलिन की खोज की है, तो मिल जाएगा डी से। और आपको नरेंद्र, क्या है, नरेंद्र कापानी, नरेंद्र कापानी जो है ये आपको मिल जाएगा ऑप्टिकल फाइबर्स, 1 नंबर हो जाएगा। और मैडम क्यूरी रेडियम की खोज से, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1 के सी, 2 के डी, 3 के ए और 4 के बी, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कहता है कि मेसन की खोज, मेसन की खोज हिडेकी युकावा ने किया था, सही है। पॉजिट्रॉन की खोज CD एडरसन एवं UF हेस ने किया है, सही है। उसके बाद का सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथेप ने किया था, यह भी सही है। तो ये तीनों सही, तो ये 4 नंबर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि शीघ्र उत्पादन, क्या है, शीघ्र उत्पादी रिएक्टर, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा बीगल, क्या, बीगल प्रक्रिया द्वारा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा बीगल प्रक्रिया द्वारा, सॉरी। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य वो है नैनोकर्ण द्वारा -60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी जो है इसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, कहता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह कौन है, तो आपको एनिमल चारकोल, क्या, एनिमल चारकोल, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हरी खाद, क्या है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, तो हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है, क्या है, सनई, सी नंबर से आंसर हो जाएगा सनई। आगे कहता है एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किस, कहता है एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कास्ट अस्थि शंख के पुरातात्विक नमूनों का कला निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, तो इसके लिए अपनाया जाता है आपको कार्बन 14 को, है कार्बन 14 को अपनाया जाता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन 14। आइए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंधित है, कहता है निम्नलिखित में से कौन पोटासियम अल्पता से संबंधित है, तो यह संबंधित है आपको निम्न रक्तचाप, क्या है, निम्न रक्तचाप, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा निम्न रक्तचाप। आगे कहता है पायरिला, क्या है, पायरिला किस फसल का कीट है, पायरिला जो किस फसल का कीट है, ये गन्ना का, किसका,
गणना का किट है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। एक कृत्रिम उपग्रह जो होता है इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ये होता है सौर सेल। क्या होता है, सौर सेल होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, सौर सेल इसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो ये है आपको किसी परमाणु, क्या है, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय संलयन कहलाता है। यह गलत है, नाभिकीय संलयन नहीं, नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं दिया गया है, बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है हमारे शरीर में, क्या हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता, क्या क्षारकता के बीच का तत्व संतुलन बनाए रखता है, वह कौन है, तो वह है आपको फास्फोरस। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फास्फोरस। आगे कहता है निम्नलिखित में से सबसे मीठा चीनी है। निम्नलिखित में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है, तो यह फ्रक्टोज। कौन है, फ्रक्टोज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।